हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। टीचर्स डे पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और उन सभी गुरुओं को धन्यवाद जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। आइए दोस्तों, आज आप सभी को रेलवे ग्रुप डी में त्रिकोणमिति का कुछ स्पेशल क्वेश्चन देखा जाएगा जो कि आपकी परीक्षाओं में इस समय क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हम सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद से तुरंत ही सवाल हम लोग लगा लेंगे। तो आइए सबसे पहले कुछ फार्मूलों को देखा जाए। तो देखिए यहाँ पर पहले फार्मूला लिखिए, एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता ना। अगर यहां पर अगर हम चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं। और अगर वहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर यही बात करें अगले फार्मूले की, तो अगला फार्मूला आपका होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और अगर इसकी बात करें तो यहां पर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करना हो तो माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं। और बात करें अगर यहीं पर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करना हो तो ये उधर, ये देखिए माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। या अगर हम कहें कि ये दोनों बताइए वर्गांतर फार्मूले की तरह दिख रहे हैं कि नहीं। वर्गांतर का मतलब होता है देखिए वर्ग है और इनका अंतर है, वर्ग भी है अंतर भी है। तो एक जगह पर प्लस हो जाएगा और दूसरी जगह पर क्या हो जाएगा भैया, माइनस हो जाएगा। तो उसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर आप कहेंगे 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसी तरीके से अगर आप चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, ये इधर गुणा कर रहा है, ये गुणा तो कर रहा है ना, तो उधर जाएगा तो भाग करेगा। तो आप लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और उसी तरीके से अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लिख देंगे 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्यों, क्योंकि अब इस बार ये इधर रह गया और ये गुणा कर रहा तो उधर भाग करेगा। तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और अभी जब इसी पर सवाल आएगा तो आप बहुत ही आसानी से लगा लिया करेंगे। अगर अब यहां पर देखिए, अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पता हो जाए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पता हो जाए, तो अगर आपको सेक थीटा ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, सेक थीटा ज्ञात करना हो, तो आप जानते हैं क्या कर सकते हैं, केवल और केवल उन जो भी वैल्यू दिया रहेगा, मान लेते हैं, चलिए यहां पर हम आपको समझा देते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर वैल्यू कोई दिया हो 2, क्या दिया हो 2, तो आपको बताते हैं। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान है 2, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये देखिए यही वाला कर रहा है ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, अर्थात इसकी वैल्यू हो जाएगी सीधा सीधा 1 बटा 2, सीधा सीधा हो जाएगा। यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 2 तो इसका मान हो जाएगा 1 बटा 2। अगर इसका मान दिया रहता 4 तो इसका मान हो जाता 1 बटा 4। और जब यहां पर सेक थीटा की आप वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आपको क्या करना, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है और इसमें 2 से भाग दे देना है। यानी क्या आ जाएगा आपका 2 दूना 4, 1 5 बटा 2 और उसके बटा 2, अर्थात हो जाएगा 5 बटा 4, क्योंकि ये 2 बगल में गुणा करेगा। और अगर यहीं पर टेन थीटा ज्ञात करना है तो इन लोगों को माइनस कर देना है, यानी 2 माइनस 1 बटा 2 और वही काम 2 से भाग दे देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 में से 1 जा 3, तो 3 बटा 2 इधर आ बटा 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 बटा 4 हो जाएगा भैया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी आपने देखा कि अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दिया रहे तो आप 3 वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू तुरंत उल्टा कर दीजिए, सेक थीटा की वैल्यू दोनों को जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दीजिए, टेन थीटा की वैल्यू दोनों को घटा दीजिए, यानी दोनों ये जो वैल्यू है इनको घटा दीजिए और आधा कर दीजिए, है ना, तो ये आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये सवाल समझ में आपको आया होगा। ये उल्टा भी दे सकता है, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू दे दे तब पूछा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वही बात हुआ। क्यों, क्योंकि देखिए अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू अगर दिया रहेगा 2 तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बटा 2 हो जाएगा ना, बात वही है।
चलिए तीसरे वाले फार्मूले पर चलते हैं। यहाँ पर एक और फार्मूला बनता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर हम निकालना कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे ना। ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। और अगर काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे इसी तरीके से, तो आप कहेंगे क्या, ये माइनस वाला उधर प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला इधर माइनस, अर्थात आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आ जाएगी आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहां पर भी यही कम कर सकते हैं कि दोनों का ये वर्गाकार फार्मूला यहां पर भी है ना, अर्थात आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस क्या है, सॉरी कॉट थीटा ना, तो कॉट थीटा एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। तो सेम आप इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं ना कि कोसेक थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख लेंगे ना। और उसी तरीके से सेम सवाल यहां पर भी है। अगर यहां पर भी दे दे कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर अगर 2 दे दे, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर अपने आप 1 बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का उल्टे का संबंध हो जाएगा। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सेम देखिए इसी की तरह है कि नहीं है, दोनों है ना। और ये वाली बात इसकी तरह लिखा गया है, यानी यहां से आप सवाल लगा सकते। अब आते हैं आपके सवाल पर। अब जो भी सवाल है उसको देखिए कैसे हम लोग लगा रहे हैं। आइए सवाल पर आते हैं। चलिए तो पहला सवाल देखते हैं। तो आपका जो पहला सवाल है देखिए क्या कर रहा है। अब इसी फार्मूले के माध्यम से हम लोग लगाते रहेंगे। कह रहा है सेक पर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू दिया है कितना, 3 दिया है, ठीक ना। तो पूछ रहा है कि tan पर, यहां पर लिख देते हैं tan पर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। तो हम आपको बता दें कि कभी भी अगर सेक पर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा यानी 4 घात रहे और 2 घात रहे, सेक और tan में देखिए संबंध होता है कि नहीं होता है। तो अगर सेक और tan में संबंध होता है, और कभी भी अगर यहाँ पर 4 घात है 2 घात है, 4 घात है 2 घात है, माइनस है प्लस है, सेक है यहाँ पर tan है, तो जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। देखिए 1 मिनट के अंदर आप, 1 मिनट कहाँ लगा आपको, अगर ये चीजें समझ में आए तो आप तुरंत आंसर कर देंगे। बोलिए अब आपको हम दिखा देते हैं कि कैसे आखिर 3 आया। जाहिर सी बात ना, देखना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। यहां से देखिए अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा कॉमन है कि नहीं है, दोनों जगह से, दोनों जगह तो कॉमन है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 3। बोले कोई झंझट दिक्कत परेशानी समस्या प्रॉब्लम कुछ है नहीं है ना। आइए तब यहां पर अब एक बात बताइए, हमको tan में जाना है सेक से, तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहां पर उठा करके हम पटक देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बोलिए कोई झंझट अभी भी हो तो बताइए। तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू है, जरा देखिए यहां पर कितना है भैया, तो आप कहेंगे tan स्क्वायर थीटा है, तो आप लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर 3। अब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा प्लस ये tan स्क्वायर थीटा मिलकर के tan पर 4 थीटा बराबर 3। और यह आपका पूछ रहा था, इसी वजह से हमने आपको डायरेक्ट आंसर बताया 3। और यही नहीं, थोड़ा और सुनिए। अगर क्वेश्चन ये कर देता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस tan पर 4 थीटा बराबर अगर 3, तो इसकी वैल्यू बताओ, तो भी 3 होता है। यानी चाहे ये दिया है, ये पूछ रहा, अगर ये दिया होता और ये पूछता तो भी इसका वैल्यू बराबर ही होता। यानी अगर हम आपसे क्वेश्चन कर देते कि tan पर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर अगर दे देता, कभी कभी ऐसा दे देता क्वेश्चन 2.2, 2.4 कुछ भी दे देता, तब आपसे क्वेश्चन कर देता कि सेक पर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप एक नजर में इसको क्या कर देते, 2.2 मार देते। तो आपको याद क्या रखना है कि सेक पर 4 घात वाला 2 घात वाले के साथ माइनस हो रहा है, सेक वाला है, तो जो वैल्यू है वही वैल्यू हो जाएगी tan की, कब, जब इस पर 4 घात और 2 घात वाला हो और बीच में प्लस वाला हो और सेक और tan में हो। ये चीज कॉसेक और कॉट में भी आ जाएगा, नहीं आएगा। आइए अगला वाला देखते हैं। तो ये वाला समझ में आ गया ना। अब एक बेसिक आ गया होगा ना समझ में, तो आप अगले वाले क्वेश्चन को देखिए कैसे लगाएंगे। आइए देखते हैं कि आप कैसे लगाएंगे।
हाँ क्वेश्चन को देखिए। हाँ अगला है कॉट पर क्या है 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जरा बताइए इसका आंसर। अभी 2.2 अभी इसके पहले वाला बताया ना, तो ये कह रहा है कॉसेक इस पर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। इतना आपको ध्यान देना। देखिए सेक वाला पहले है तो ये माइनस में था ना, तो यहां पर देखिए कॉसेक वाला पहले है तो कॉसेक वाला माइनस में है और कॉट वाला क्या है प्लस में है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप देखते इसको लगा देंगे और आपका आंसर मिल गया 2.2। बोलिए मिला कि नहीं। सेम इसी के पहले वाले प्रोसेस की तरह। अगर आप कहेंगे कि थोड़ा बहुत हमको समझा दीजिए, कुछ और ज्ञान दे दीजिए, थोड़ा सा आगे बता दीजिए, तो आइए आपको बताइए देते हैं। तो जरा देखिए इन दोनों में से कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन है कि नहीं है भैया। तो आप कहेंगे बिल्कुल सरकार कॉमन है। तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2.2। कोई झंझट परेशानी समस्या तो नहीं है तो अच्छी बात है। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा करके पटकिए। देखिए यहाँ पर क्या दिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और काहे लिखेंगे, क्योंकि कॉसेक में हमको जाना है, इस वजह से लिखेंगे। तो लिखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा है। तो लिख दीजिए ना, का झंझट है। अब बराबर 2.2 तो है ही, उसमें कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा का इसमें गुणा होगा तो ये 4 घात नहीं बन जाएगा और ये हो जाएगा 2 घात बराबर 2.2 और आपका आंसर यही तो था। बोलिए कोई परेशानी समस्या नहीं है ना। बस अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी वजह से हम कॉन्सेप्ट सामने रख रहे हैं और आपको बता रहे हैं ताकि आपको बहुत विशेष प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग तरीके का है लेकिन उसको समझा ही देते हैं। तो 10 ये इसका वैल्यू दिया है 5। अब आपको कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो या एक ऐसा क्वेश्चन दे दे tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 5, पहले इसका आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो हम आपको बता दे रहे हैं 23। कितनी हो जाएगी 23। रीजन बता रहे हैं। देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के उल्टा होते हैं। कॉस थीटा और सेक थीटा ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं। टैन थीटा और कॉट थीटा ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं ना। तो कभी भी अगर उल्टों वालों में अगर जोड़ का संबंध दे रहा हो और अगर उनके स्क्वायर का बात पूछे तो उसका वर्ग कर दीजिएगा और 2 घटा दीजिएगा। कितना 2 घटा दीजिएगा, यानी 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 2 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 23। और अगर उन्हीं दोनों में ये जो उल्टा वाले हैं इन दोनों में अगर बीच में माइनस दे रखा हो तो आप जो भी सामने वाला वैल्यू दिया रहेगा उसका वर्ग कर दीजिएगा और 2 जोड़ दीजिएगा। अर्थात अगर इसका पूछता कि यहां पर बताओ हमको tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो आप 5 का वर्ग कर देते और 2 जोड़ देते, अर्थात आपका आ जाता 27। यानी यही सेम क्वेश्चन इसमें भी बन सकता है कि नहीं, यही इसमें भी बन सकता है। तो टोटल आप अगर देखा जाए तो टोटल 1 2 यानी 2 पर 1 बन सकता है। तो 2 2 4 2 6 सवाल बन सकते हैं। अब आइए एक सवाल को बेसिक समझ लेते हैं, बाकी कुल सवाल तो आपको आ ही जाएगा। तो ये चीजें तो समझ में आना उल्टे का संबंध। अब देखिए तो यहां पर कह रहा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो इधर भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 25। फार्मूला यह होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही होता है। तो बस tan और काट एक दूसरे को उल्टा होते हैं तो कट जाएंगे, तो यही नहीं केवल बचा। तो बचा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आइए प्लस 2 है तो उधर जाएगा तो -2, बस यही तो बात था। यानी आपका आ गया 23। समझे कि नहीं समझे ना इस बात को। तो बस वही चीज अगर ये माइनस में रहता तो आप माइनस का वर्ग करते हैं तो क्या हो जाता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
ए से बी कट जाता तो -2 उधर जाता तो प्लस हो जाता, तो 5 का वर्ग ऑलरेडी हो चुका है, तो 25 + 2 = 27। उसी तरीके से आप इसमें भी सवाल बना सकते हैं, बोलिए कोई दिक्कत हो तो। यानी बहुत से सवाल यहां पर भी आप सीख गए ना, तो इसका आंसर आपका आ गया 23। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है सेक थीटा प्लस क्या सॉरी हाँ ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, ठीक है ना। क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो क्या पूछ रहा है, साइन पर 4 थीटा प्लस कॉस पर 4 थीटा प्लस tan पर 4 थीटा की वैल्यू बताओ, यही ना पूछ रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से कारनामा करिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दिया तो यानी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते ना। माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। और आपको बता दें कि साइन थीटा और कॉस थीटा तभी बराबर हो सकता है जब थीटा की वैल्यू कितना हो, 45 डिग्री हो। टेन थीटा और कॉट थीटा तभी बराबर हो सकता है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो। सेक थीटा और कॉसेक थीटा तभी बराबर हो सकता है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो। और आपको जो सारणी जो होता है ना, वो सारणी एक हम त्रिकोणमिति का पूरा वीडियो है, उसमें पूरी बात बताए हैं, उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसका लिंक। आप चाहें तो पूरा शुरू से लेकर के अंत तक भी आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ये सब चीजें बताया गया। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 हो जाएगा, तो 45 मान रख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, साइन पर 4 45 डिग्री प्लस कास पर 4 45 डिग्री प्लस टेन पर 4 45 डिग्री। सबका मनवा तो रखना उठा करके। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/करणी में 2 पर 4 घात, 1/करणी में 2 पर 4 घात। इसका वैल्यू होता है tan 45 का 1 मान होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो बस अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इस पर 4 घात है ना, तो 1/2 हो जाएगा। और 1/2 अर्थात 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 1/4 2/4 यानी 2/4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 यानी कितना हो जाएगा 2 1 2 1 3/2। सॉल्व कर लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3/2। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखा जाए। हाँ अगला क्वेश्चन भी थोड़ा इसी जैसा है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि cos x प्लस sin x बराबर करणी में 2 क्या दिया है भैया, cos x। हाँ cos x। तो पूछ रहा है cot x की वैल्यू बताओ। यहां पर ये भी पूछ सकता था tan x की वैल्यू बताओ, ये भी पूछ सकता था, लेकिन आपका ये पूछा है। आप जब कॉट पूछ रहा है ना, तो आप देखिए कॉट का फार्मूला होता है, कॉट का फार्मूला होता है कॉस बटा साइन होता है ना। तो आप क्या करेंगे, कॉट लाने के लिए आपको साइन से भाग देना पड़ेगा, तो साइन से भाग दे दीजिए, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है भैया आपको, साइन एक्स से भाग दे दीजिए। तो अलग अलग करेंगे तो कॉस एक्स बटा फाइन एक्स हो जाएगा आपका कॉट एक्स, आप प्लस फाइन से साइन कट जाएगा यानी +1 बराबर। यहां पर हो जाएगा करणी में 2 cos x बटा फाइन एक्स अर्थात cot x हो जाएगा। बस अब cot x वाले को एक तरफ कर दीजिए, बाकी को एक तरफ कर दीजिए, यानी 1 बराबर हो जाएगा ये करणी में 2 cot x माइनस cot x। तो यहाँ पर 1 बराबर हो जाएगा क्या, cot x कॉमन है ना भैया, तो क्या हो जाएगा करणी में 2 - 1। तो ये इधर ये गुणा कर रहा था, इधर चला आएगा तो भाग कर देगा, तो क्या हो जाएगा 1/करणी में 2 - 1 बराबर cot x। अब देखिए या तो एक ये वैल्यू होगी, या तो एक ये वैल्यू होगी, या तो इसके सहयोगी से गुणा कर दीजिए। सहयोगी किसे कहते हैं, बात समझ लीजिए, इसी वजह से इस सवाल को बताए हैं। सहयोगी का मतलब होता है अगर ये माइनस है तो इसकी जगह पर प्लस कर दीजिए, मतलब समझ गए होंगे। देखिए यही सहयोगी है, यही क्या है सहयुग्मी। अब देखिए नीचे वर्गांतर फार्मूला हुआ इसी जैसा, a + b a - b तो a² - b² यानी करणी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2,
और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 - 1 अर्थात 1, नीचे की वैल्यू खत्म हो गई, तो ऊपर क्या बचा, करणी में 2 + 1 और यही हो गया cot x की वैल्यू। इसी तरीके से आप tan x की वैल्यू हमको आप बता दीजिएगा। तो इसका आंसर आ गया करणी में 2 + 1। कोई दिक्कत नहीं। बस कुछ और सवाल हैं इस टाइप के, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन देखा जाए। अगले क्वेश्चन देखिए, कह रहा है sec x + tan x बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1.25। तो पूछ रहा है sec थीटा - tan थीटा की वैल्यू बताइए। देखिए sec थीटा + tan थीटा की वैल्यू पूछ रहा है और sec थीटा + tan थीटा की वैल्यू दिया है और sec थीटा - tan थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या होता है फार्मूला, 1/sec थीटा + tan थीटा, वही तो बताए थे ना। तो 1/sec थीटा + tan थीटा अर्थात 1.25। बस ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दीजिए, दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा ये कितना, 100/125 हो जाएगा ना। तो 25 चौक को 100 और 25 × 5 = 125 या 5 से इसको काट देंगे तो 0.8 बार में कटेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस देख करके आप मार सकते हैं, अगर ये चीज़ आपको पता है तो इसका आंसर कितना आ गया, 0.8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, कुछ और क्वेश्चन है जो ये 2 टाइप के क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन है, इसको हम आपको बता चुके हैं। तो इसका आंसर आप देख करके बता दीजिए, जरा दोनों कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक ना। शुरुआत में आपको बेसिक बता दिए हैं और ऐसे सवाल को देख करके आपको आंसर पता चली गया होगा, तो आप इसका आंसर कर सकते। तो दोनों सवाल आप आंसर बता दीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन है अगला। देखिए क्या कर रहा है, sec थीटा + tan थीटा की वैल्यू दिया है 8। ये तो फिर अभी इसी के पहले वाला क्वेश्चन हो गया ना। sec थीटा + tan थीटा की वैल्यू दिया है 8, तो पूछ रहा है sec थीटा - tan थीटा की वैल्यू बताओ। ये नहीं पूछ रहा है क्या हो जाएगा भैया, आप कहेंगे 1/8 हो जाएगा। देखिए फार्मूला यही काम कर रहा है ना, यही वाला, बराबर 1/sec थीटा + tan थीटा, तो इसी की वैल्यू का तो दिया है 8, यानी 1/8। बस तो अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 8 से इसको काटेंगे ना, तो ये दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 8 × 9 = 8, तो कितना बचा 2, तो 8 दूना 16, 4 बचा 8, 8 × 25 = 40, यानी 0.125 sec थीटा - tan थीटा की वैल्यू आ गई 0.125। चलिए अब इसके बाद से एक लास्ट क्वेश्चन है और सब इसी के फार्मूले पर लगाए हैं, बस 1-2 सवाल थोड़ा सा इधर थे, ठीक ना, जो इसी से संबंधित थे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या करना है आपको। कह रहा है कि sec थीटा + tan थीटा की वैल्यू दिया है 6, तो क्या पूछ रहा है, sec थीटा की वैल्यू बताओ। कोई बात नहीं है, sec थीटा की भी वैल्यू आप बता देंगे, tan थीटा की भी वैल्यू बता देंगे आप, और sec थीटा - tan थीटा की वैल्यू आप बता देंगे। और एक बात बता रहे हैं आपको, ये मत सोचिएगा कि केवल और केवल इसी पर सवाल बन रहा है। देखिए इस पर भी आप सवाल बना सकते हैं ना, जो इसका हाल है वही तो इसका भी हाल है ना। अगर यहीं पर क्वेश्चन दे देता कि cosec थीटा + cot थीटा बराबर 6, तो बात वही होता, तो पूछ देता cosec थीटा की वैल्यू बताओ, cot थीटा की वैल्यू बताओ, या cosec थीटा - cot थीटा की वैल्यू बताओ। जैसे उसका हाल है वही सेम इसका भी हाल है। अगर एक चीज समझ में आएगा तो ये तो उसी जैसा है ना, बस आपको इंटरलिंक करना और वो आपको आना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो sec थीटा - tan थीटा की वैल्यू सबसे पहले आप बताइए क्या हो जाएगा। तो आपको कितना वैल्यू मिल जाएगा, 1/sec थीटा + tan थीटा अर्थात 1/6। और हम आपको अभी अभी बताए हैं, याद करिए, शुरुआत में एक एग्जांपल बताए हैं कि अगर sec थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी होगी तो दोनों को जोड़ दीजिए और इसका आधा कर दीजिए। तो दोनों को हमने आधा कर दिया और दोनों को जोड़ दिया, यही ना। तो 6 × 36 = 37, यानी 1/2 × 37/6, तो ये कितना हो जाएगा, 37/12 ये हो जाएगा। अगर वहीं पर अगर आपको tan थीटा की वैल्यू ज्ञात करना, तब हमने क्या बताया था, तो कि दोनों को आधा कर दीजिए और दोनों को घटा दीजिए, तब कितना हो जाएगा, 6 × 36 में से 1 = 35, यानी 35/6 दूना 12, तब 35/12 हो जाता है। और वहाँ पर 37/12, यानी आपका sec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई। लास्ट वाला क्वेश्चन कितना है, 37/12। बस इसको इसने क्या लिखा है, सही भिन्न में लिखा है। तो पहला ऑप्शन देखिए, 12 × 36 = 1, 37/12, 3 सही 1/12।
ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन थे। अब आपको त्रिकोणमिति के और भी जो क्वेश्चन है स्पेशल टाइप के, वो आपको अगले सेशन में बता दिए जाएंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी क्वेश्चन को, उसी टाइप के क्वेश्चन को बताया जाएगा। उम्मीद आपको ये चीजें समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।